सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के हवाले से, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप संभाल ली है। 35 साल जय शाह, जो आईसीसी के सबसे कम उम्र चेयरमैन बने हैं, उन्होंने अपनी पहली तकरीर में खेल को आलमी सतह पर फरोग देने, खासतौर पर खवातीन के क्रिकेट की बेहतरी और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के लिए तैयारियों पर जोर दिया। जय शाह ने अपने वसी इंतजामी तजर्बे के जरिए क्रिकेट के लिए नए इम्कानात को तलाश करने और खेल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया है। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा अब भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के माबैन इख्तलाफात के बाइस आईसीसी के हुक्काम ने एक मुतबादिल पार्टनरशिप फार्मूला तैयार करने की तजवीज़ दी है। इस फार्मूले के तहत पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम दुबई में अगले 3 साल के लिए मुनक्किद किए जा सकते हैं। पीसीबी ने भारत में हाइब्रिड मॉडल के इत्तलाक के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई भी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने से इनकार किया है और तहरीरी मुआहदे या कानूनी दस्तावेज का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय हुकूमत से ये वजाहत भी मांगी है कि पाकिस्तान के दौरे से इनकार के पीछे क्या वजूहात हैं, ताकि ये पता चल सके कि हिंदुस्तानी टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आना चाहती, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें क्यों अलाउ नहीं कर रही। ये तनाज़ा उस वक्त अहम मोड़ पर है और कहा जा रहा है कि 24 घंटों में हतमी फैसले का भी इम्कान है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, जहां हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान को करनी है, पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग मिली हुई है, लेकिन अभी हिंदुस्तान के पाकिस्तान ना आने की वजह से ये तमाम तर इशू क्रिएट हुआ है। और इसी के बीच में हम देख रहे हैं कि जो जय शाह हैं वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमेश शर्मा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उमेश, आप क्या समझते हैं जय शाह को आईसीसी चेयरमैन बनने पर कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत तनाज़े के तनाजुर में? सर बहुत से चैलेंजेस होंगे इसमें जय शाह के सामने। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब जिस वक्त वो इंडिया मतलब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जिस वक्त वो रहे हैं, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशंस को लेकर जितनी खींचातानी रही है, अब उसको किस तरह दुरुस्त करना है बतौर आईसीसी चेयरमैन। क्योंकि अब वो सिर्फ इंडिया के लिए फैसले या सिर्फ इंडिया सेंट्रिक फैसले नहीं होंगे उनके, इसलिए क्योंकि अब उनके फैसलों का बड़ा असर जो है इन दोनों मुल्कों के रिश्तों पे पड़ेगा, क्रिकेट के रिश्तों पे पड़ेगा। और इसलिए अब उनको फैसला ये सोच समझ के लेना होगा कि ना कि सिर्फ एक किसी मुल्क के लिए, बल्कि दोनों मुल्कों को ध्यान में रखा जाए। दोनों ही आईसीसी के फुल टाइम मेंबर हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि अगर किसी मुल्क को आईसीसी का इवेंट मिला तो उसको वहीं पे कैसे कराना है, बजाय हाइब्रिड मॉडल के, बजाय शिफ्टिंग के, बजाय इस तरह की चीजों के। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। और ये चैलेंज अगर इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है तो इन फ्यूचर हिंदुस्तान को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत से मेन इवेंट्स हैं जो कि हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। बिल्कुल यकीन है। मतलब एक दूसरे के अगर आप आना जाना मतलब क्रिकेट को लेके अगर 2 दफा मतलब वहां से पाकिस्तान आ चुकी है, तो इधर से बीसीसीआई को या आईसीसी को इस चीज पर अब स्टेट अपना क्लियर करना चाहिए कि एक आध दफा मतलब चाहे वो लाहौर में ही कराएं या फिर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ही मैच कराएं, जो लाहौर है, रावलपिंडी है, चाहे इधर ही मैच कराएं, पर एक दफा पाकिस्तान को ये मौका देना चाहिए आईसीसी को और इंडिया को। ठीक है। अच्छा उमेश, आप किस तरह समझते हैं, जैसे जय शाह ने हिंदुस्तानी क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसको बहुत ऊपर वो लेकर आए हैं, अब आईसीसी के चेयरमैन वो बन चुके हैं, आपको लगता है कि एशिया में क्रिकेट की तरक्की के लिए वो ज्यादा काम कर सकते हैं? आलमी जो इवेंट्स हैं उनकी मेजबानी भी उन्होंने देखनी है। यकीनन एशिया की इसमें जो एशिया की क्रिकेटिंग ग्रोथ है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एशिया का बंदा वहां पे जय शाह मतलब बतौर आईसीसी चेयरमैन अभी काम करेंगे कुछ साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशियाई खित्ते में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन सारे ही ममालिक पर एक बड़ा असर पड़ेगा क्रिकेटिंग फैसले जो भी जैसा लेंगे इस दौरान में। और वो यही चाहेंगे कि जितना हो सके सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेटिंग ग्रोथ हो। ठीक है। अच्छा, जय शाह की क़यादत में आप किस तरह से समझते हैं, जैसे ख़वातीन की क्रिकेट की हम बात करते हैं या क्रिकेट की आलमी सतह पर फ़रोग के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी नई प्लानिंग उनके पास है? बहुत सी प्लानिंग होती है सर। देखो इंडिया में सबसे पहले उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ के लिए सबसे पहले इक्वल पे स्केल को इक्वल किया। जितने मतलब इनको लड़कों को जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही लड़कियों की भी सैलरी बराबर की क्रिकेट बोर्ड ने, वो बराबरी का वो दर्जा दिया उनको। और ऐसी ही कुछ बराबरी की चीजें मुझे उम्मीद है कि जय शाह बतौर आईसीसी चेयरमैन भी कुछ ना कुछ एक्शन ऐसे लेंगे जिससे वुमेन्स क्रिकेट जो है मेंस क्रिकेट के बराबर आगे खड़ा होगा।
ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्पेसिफिकली ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट हमें ये बताया जाए कि क्यों हिंदुस्तानी जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या वजूहात हैं। भारत अभी जिस तरह से भारत का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको पीसीबी तस्लीम करने के लिए अभी तैयार नहीं है। आप अभी क्या समझते हैं, भारत जिस तरह से अभी भारतीय गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो ये तस्लीम ना करने की क्या वजूहात हैं? सिर्फ सियासी फैसला है या इसमें कोई इंतजामी फैसला भी है? सर, सियासी फैसला इसको काफी हद तक माना जा सकता है, क्योंकि इतने वक्त तक कोई इंतजामी फैसला इतने वक्त तक नहीं है कि एक ही फैसला रह सकता है। इंतजामी फैसले बदलते हैं वक्त के साथ। अगर पिछले लगभग 1.5 दहाई हो चुकी है इस बात को, जब से ये तनाज़ुर चला आ रहा है, तो अगर इतनी देर तक अगर कोई बात लटकी रहती है तो वो इंतजामी फैसला महज नहीं रह जाता है। फिर इसके पीछे सियासी फैसले और सियासी असरात भी जो चीजें हैं उनका भी बहुत बड़ा असर है। ठीक है। और फिर अब आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद, या मजीद मुश्किलात पैदा होंगी? क्योंकि जो बायलैटरल सीरीज है वो तो कब से खत्म हो चुकी, अब आईसीसी इवेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि मुश्किलात पेश आ रही हैं। पर तवक्कुआत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते, क्योंकि जय शाह ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त में जब और ज्यादा खींचातानी हो पड़ी थी। तो हाँ, हो सकता बतौर आईसीसी चेयरमैन उनके फैसले अच्छे हों, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेटिंग रिश्ते अब सुधरेंगे। ठीक है। और आपको किस तरह से लग रहा है, जैसे अभी हिंदुस्तान ये कह रहा है कि किसी न्यूट्रल मकाम पर खेल लें, जब हिंदुस्तान में इवेंट होगा तो पाकिस्तान भी कहेगा कि किसी न्यूट्रल मकाम पर ही खेल लेते हैं, तो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा, इतना ईजी होगा हिंदुस्तान के लिए भी? अब सर, इजी हो ना हो, फिर दोनों को एक दूसरे का मान के चलना पड़ेगा। अगर भाई एक कंपनी मनवा रहा है तो दूसरे की भी माननी पड़ेगी। तो फिर दूसरी चीज ये कि इसका फायदा नुकसान इन दोनों को, तो फायदा ही तो दोनों को ही नहीं है, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। जो पिछली दफा जब मैं बैठा था, जब भी इसी शो में मैंने बोला था कि हर डिस्ट्रीब्यूटर इसका फायदा उठाएगा। हम लोगों को कल इसका, हम लोगों की जो तनाजा है इसका फायदा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा। जिसके यहाँ मैच होगा उसको बड़ा फायदा होगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, वो करने देते, बेवकूफी तीसरा बंदा फायदा उठाता रहेगा। ठीक है। अच्छा उमेश, जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट को जिस तरह से परवान चढ़ाया गया, आईसीसी की क़यादत में भारतीय असर रसूख पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत से लोग आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं कि इतना ज्यादा असर रसूख है उन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सब चीजें एक अलग चीज होती है। आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान को इवेंट देता भी नहीं आईसीसी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब सोशल मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, या सोशल मीडिया की बनाई हुई हवा है। आईसीसी जो है वो अपने सारे फुल टाइम मेंबर्स को ख्याल में रख के चलता है, और इसमें भी फैसले भी सिर्फ अकेले जय शाह के या किसी बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव के नहीं होंगे। पूरे एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, कमेटी होती है, वो फैसले देती है। तो आईसीसी है, उसमें इंडिया का कोई उतना बड़ा उसमें कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और जय शाह की बतौर आईसीसी चेयरमैन तक कर रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं ये क्रिकेट के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। अगर क्रिकेटिंग इंडिया पाकिस्तान को साइड रख के क्रिकेटिंग एस्पेक्ट को रखते हैं तो ठीक है। लेकिन उमेश, आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से तो बारहा कोशिश की गई। हमने जब देखा कि एशिया कप हुआ तब भी हम हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए, जब वनडे वर्ल्ड कप आया तब भी पाकिस्तानी टीम ट्रैवल कर गई। पाकिस्तानी टीम के लिए भी वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट से जब अहमदाबाद में वो खेले, लेकिन पाकिस्तानी टीम आए, दिल बड़ा करके आए। तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट क्यों फिर ये अलाउ नहीं कर रही है? बहुत सी ऑप्शंस पीसीबी की तरफ से रखे गए हैं, किसी भी ऑप्शन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक जिद में आ गई है कि किसी सूरत भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो लेने देंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी का? ऐसा गवर्नमेंट की जिद को तो अब देखो, मैं कोई सियासी बयान से तो मैं बचूंगा पहली बात तो, लेकिन हाँ, अब ये सीधे इसमें सियासी असरात हैं इस फैसले के पीछे। ये क्रिकेटिंग फैसला सिर्फ नहीं, अब ये सिर्फ क्रिकेटिंग का मसला नहीं रह गया। अब एक सिर्फ क्रिकेटिंग एक फैसला नहीं रह गया है। अब ये नाक का मसला दोनों ने बना लिया, एक अना का मसला हो चुका है दोनों के लिए। खैर, पाकिस्तान ने इतना ऑप्शंस दिए, उसके बाद एक बैठ के बातचीत इस पर होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। और वो हाइब्रिड मॉडल में जाना और चीजों में जाना, और फिर उधर से 2 बार टीम का आ जाना, इधर से एक भी बार ना जाना, तो ये फिर क्रिकेटिंग फैसला नहीं नजर आता है पहली बार में। इसके पीछे फिर सियासी चीजें ही असरअंदाज है।
लेकिन उमेश, आपको लगता है कि इस तरह की बहुत सी फिर मुश्किलात क्रिएट होंगी इन फ्यूचर? अगर हम देखें, अगर ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी अगर किसी हाइब्रिड वेन्यू पर होती है, हाइब्रिड मॉडल उस पर अपनाया जाता है, तो फिर आपको लगता है कि फिर आगे भी जो इवेंट्स होंगे उसमें हिंदुस्तान को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? फिर पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा, बायलैटरल सीरीज खत्म हो गई, आईसीसी के इवेंट्स, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है। इसका एक सॉल्यूशन है फिर इंडिया पाकिस्तान के लिए। मैंने पिछले शो में भी सेम बात बोली थी, मैं आज भी उसको सॉल्यूशन को रिपीट कर देता हूं कि अगर वीडियो बाय एनी चांस पीसीबी के किसी हुक्मरान तक या बीसीसीआई के किसी हुक्मरान तक पहुंचता है, फिर एक ही चीज है कि दोनों अपनी अपनी नाक को लेके अड़ जाए, वो उसके यहाँ ना जाए, वो उसके यहाँ ना जाए, ना पाकिस्तान इंडिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान जाए। ठीक है, जब कोई आईसीसी इवेंट इंडिया में हो तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर दे उसका, और जब पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट है तो इंडिया भी बाहर बैठ जाए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। फिर जब इतना बड़ा मसला नाक का बना ही रहे तो फिर पूरी तरह बनाना चाहिए इन दोनों को ही, कि भाई हम जाएंगे ही नहीं। फिर वो फायदा नुकसान देखा जाएगा, दर्शकों को, मतलब ऑडियंस का क्या है, वही चीज में ऑडियंस का क्या है, वो बाकी क्रिकेट मैचेस देख लेंगे जिन्होंने कवर करने। उमेश, जो नुकसान है वो तो क्रिकेट लवर्स का होगा, यकीनन होगा सर, लेकिन फिर इनको समझ में आने वाली चीज नहीं ना। अगर इनको यही नुकसान की बात समझ में आनी होती तो पिछले 15 साल में समझ में आ जाती है। 15 साल से एक ही चीज खींचे चली आ रही है। लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो बहुत ज्यादा, पहले भी हमने देखा, जैसे मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी हम आ गए, हम हाइब्रिड मॉडल के लिए भी इसीलिए माने थे कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान पाकिस्तान में आके खेले। आप जो बात कर रहे हैं मैं वो अग्री कर रहा हूं उससे कि दोनों बोर्ड इस वक्त अपनी जिद पर कायम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक दुरुस्त स्टांस पर कायम है? ये पाकिस्तान का राइट है इस वक्त। अगर हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप मिला था तो पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेंगे, इसी तरह से हिंदुस्तान को भी ये नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको ये नहीं लग रहा कि गलती हिंदुस्तान की तरफ से है? सर गलतियां अब इसमें मैं किसी एक बंदे की नहीं, इसमें पूरे एस्टेब्लिशमेंट का फैसला, आप किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि ये आज का फैसला नहीं है, ये 15 साल से जो भी बंदा है बीसीसीआई में जिसके इख्तिदार में रहा है उसका वही फैसला। तो अब किसको एक को किसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये हुकूमत से माइंडसेट बहुत जगह चलते हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। पीसीबी डायरेक्टली सियासत से जुड़ा हुआ है भाई, उसमें गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वो, वहां पे बीसीसीआई है प्राइवेट, पीएसयू करके है, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट दखल है सियासत का। दूसरी चीज, पीसीबी अपने स्टांस पे ठीक है कि गलत है, उस चीज पे वो जो भी है उनका अपना स्टांस है भाई। उनको आईसीसी का इवेंट मिला, उन्होंने अपनी तरफ से ऑप्शन दिए, सब चीज दी। वही चीज बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान को ऑप्शन दिए थे, हैदराबाद में मैच खेलना है तो पाकिस्तान की टीम आई थी। उसी तरह जिस पीसीबी ने भी इनको ऑप्शन दिया था कि लाहौर में आपके मैचेस करा दिए जाएंगे, और बस से मैचेस के बाद अब दिल्ली इंडिया से अप डाउन भी पॉसिबल है, अमृतसर से किसी होटल से। ये चीज के ऑप्शंस भी दिए गए थे, मतलब इस चीज को मैं भी बराबर से फॉलो कर रहा हूँ। तो अब अगर जब नहीं मान के देना इन्होंने, तो ऑडियंस के पास सर बहुत कुछ है, ऑडियंस इस चीज को भी बर्दाश्त कर जाएगी। जिन्होंने इतना कुछ 75 साल में बर्दाश्त कर लिया तो इसको भी कर जाएंगे। इनको क्या लगता है कि ऑडियंस क्रिकेट लवर्स इतने नहीं है कि इनकी अनाओं के मसले झेलेंगी, वो इसको भी झेल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी, लेकिन आपको नहीं लगता कि दूरियां इस तरह से मजीद बढ़ती चली जाएंगी? जिस तरह से हिंदुस्तानी क्राउड ने ग्राउंड में जाकर मैचेस देखे हैं, इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम भी चाहते हैं कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को लाहौर के, रावलपिंडी के ग्राउंड्स में खेलता हुआ देखें। सर क्रिकेटर्स खुद भी बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तान जाके एक दफा खेलना चाहते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन लोगों को मुंह से कई बार निकल चुका है कि हम भी उन ऑडियंस के बीच में खेलना चाहते हैं। जब पुराने लोग आपके शोएब अख्तर या हरभजन सिंह अपने दोस्ती के किस्से शेयर करते हैं, शाहिद अफरीदी, ये लोग जब अपने किस्से शेयर करते हैं तो इन लोगों को भी लगता है जो आज के दौर के एकमात्र प्लेयर है रोहित शर्मा इस टीम में, जो मौजूदा भारतीय टीम है, पाकिस्तान में खेला हुआ है। वो 2008 का एशिया कप, जिसके मैचेस कराची में भी खेले गए थे और कई जगह पे खेले गए। तो बहुत से क्रिकेटर्स का भी माना है, लेकिन क्रिकेटर्स भी क्या, वो भी बेचारे मुलाजिम है, वो कितना बोल सकते। ठीक है, अच्छा अभी आप क्या समझते हैं बीसीसीआई की अगर हम बात करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, दोनों की तरजीहात में एशिया में क्रिकेट की तरक्की को हमें देखना चाहिए कि एशिया में किस तरह से हम क्रिकेट की तरक्की को फरोग दे सकते हैं? उसका सर एक ही पॉसिबल तरीका है कि जितनी भी जगह है उधर ना क्रिकेट होना चाहिए। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो और बांग्लादेश हो, जितने भी ममालिक हैं इनमें क्रिकेट को जो है फरोग मिलना चाहिए, और एक दूसरे से जो तनाज़े हैं वो खत्म होने चाहिए, जितने भी ये ग्रजेस लिए बैठे हैं क्रिकेट बोर्ड्स। एंड इसमें फॉरमोस्ट थिंग ये होनी चाहिए प्रायोरिटी पे इन लोगों की, एशियन क्रिकेट काउंसिल हो या आईसीसी हो, कि जितने इंडिया पाकिस्तान में जो तनाज़ा चल रहा है ना, इसको खत्म किया जाए जितनी जल्दी हो सके। बहुत शुक्रिया भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमेश शर्मा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।